या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने शहे अहमद रजा खान। या रसूल अल्लाह, आइए शाह समाज फरमा ले। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। शेर समाज फरमाए, जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर इस तरह सा हो जीना तो क्या बात है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर इस तरह सा हो जीना तो क्या बात है। जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर इस तरह सा हो जीना तो क्या बात है। जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर हो जीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो सामने हो मदीना तो क्या बात। वाह वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे से सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप हज़रात पढ़ ले, दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो सामने हो मदीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो सामने हो मदीना तो क्या बात है। नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे सभी रोज़े महशर जब आएंगे प्यारे नबी। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे सभी रोज़े महशर जब आएंगे प्यारे नबी। नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे सभी रोज़े महशर जब आएंगे प्यारे नबी। उस घड़ी उनके हाथों से हो जाए कर, उस घड़ी उनके हाथों से हो जाए कर जाने कौसर का पीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो सामने हो मदीना तो क्या बात है। माशाअल्लाह हज़रात, बड़े अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़े अच्छे अंदाज में समाज फरमा रहे हैं। और बड़ा प्यारा शेर कि या खुदा बस यही इल्तिजा है मेरी, कुए सरकार में हाजिरी हो मेरी। मदीना मुनव्वरा जाना चाहते ना, अभी कारी महमूद साहब किबला ने फरमाया कि दिखा दे या इलाही। अरे हर मुसलमान दिन रात अल्लाह की बारगाह में यही तो दुआ मांगता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या खुदा बस यही इल्तिजा है मेरी, कोई सरकार में हाजिरी हो मेरी। या खुदा बस यही इल्तिजा है मेरी, कोई सरकार में हाजिरी हो मेरी।
और सुबह का वक्त हो, सुबह का वक्त हो और जुमा का हो दिन, सुबह का वक्त हो और जुमा का हो दिन, और हो हज का महीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। अशार बहुत है, इंशाअल्लाह फिर कभी आप दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप यहाँ पर अपनी और सारी कायनात के आका व मौला हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। हर मुसलमान जानता है कि हमारे प्यारे आका की विलादत इसी महीने में यानी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख बरोज दोशंबा सुबह सादिक के वक्त हुई। मेरे आका खाकदाने गीती में तशरीफ लाए। जब तक मेरे आका की विलादत नहीं हुई थी, तशरीफ आवरी नहीं हुई थी, आमद मुस्तफा नहीं हुई थी, इस दुनिया के हालात बहुत खराब थे। हालात बहुत खराब थे। चोरी, डकैती, जिनाकारी, जुआबाजी, शराबखोरी, ये सारी चीजें बिल्कुल आम थी। हालात तो ऐसे थे कि किसी बाप का कोई मकाम नहीं था, बाप को कोई इज्जत की नजर से नहीं देखता था, बल्कि उसे गुलाम की हैसियत से देखा जाता था। भाई के हुकूक को पामाल किया जाता था। जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, बाज़ मर्तबा उसी के साथ उसको भी दफन कर दिया जाता। बाज़ मर्तबा ऐसा होता उसको बस्ती से दूर, शहर से दूर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता। जरूरत की चीजें उस तक पहुंचाई जाती, कुछ दिनों के बाद बाहर निकाला जाता, चेहरे पर कालिक लगाई जाती, गलियों में घुमाया जाता और ये तासुर दिया जाता कि ये बड़ी मनहूस औरत है, इसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया है। हालात ऐसे थे कि माओ को कोई इज्जत हासिल नहीं थी। अपनी माओ को लोग मक्का मुअज्जमा की मंडी में, मक्का मुअज्जमा की मार्केट में ले जाते और दरहमो दीनार के बदले अपनी माँ को बेच दिया करते। हालात इतने खराब थे कि जिनके घरों में बच्चियां पैदा होती, अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता। पैदा होते ही उनको जमीन खोदकर गाड़ दिया जाता, इसलिए कि वो लोग ये समझते थे कि अभी ये बच्ची है, कल को ये जवान होगी, इसका निकाह करना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी, घर में दामाद आएगा, जब दामाद आएगा तो मेरा सर शर्म से उसके आगे झुक जाएगा। इस वजह से लोग अपनी बेटियों को बड़ा होने नहीं देते थे, बल्कि पैदा होते ही कत्ल कर दिया करते थे। एक सहाबी रसूल हैं, 12 सुनते रहते हैं, जिनका नाम हज़रत दहिया कल्बी है रज़ियल्लाहु ताला। बड़े खूबसूरत सहाबी हैं, बड़े हसीनो जमील सहाबी हैं। आप गौर से सुने
कि आमद मुस्तफा से पहले के हालात कैसे थे और जब मीलाद मुस्तफा होती है तो दुनिया का नक्शा कैसा बदल जाता है। सहाबी रसूल हज़रत दहिया हैं, बड़े खूबसूरत हैं, हसीनो जमील हैं। मेरे आका ने दहिया को देखा, फरमाया ए दहिया, अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, हसीनो जमील बनाया है, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? हज़रत दहिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने घर चले गए। मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए, लेकिन जब मेरे आका अपने घर तशरीफ लाए, अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया, दराज किया और दुआ मांगी, ए पाक परवरदिगार, तूने अपने इस बंदे को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीनो जमील बनाया है, मेरी गैरत को गंवाना नहीं कि तेरा ये खूबसूरत बंदा जहन्नम की आग में जले। ए पाक परवरदिगार, तू अपने इस खूबसूरत बंदे को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे आका की दुआ थी, मेरे आका मेरे आका की दुआ रब की बारगाह में मकबूल होती है। सुबह होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोला तो मेरे आका ने क्या देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि हज़रत दहिया खड़े हुए हैं। हज़रत दहिया खड़े हुए हैं। आका ने उनको घर में बुलाया, उनका इस्तकबाल किया और पूछा, एक दहिया कैसे आना हुआ? हज़रत दहिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। मेरे प्यारे आका ने कलमा पढ़ाया, दायरे इस्लाम में दाखिल फरमाया, ईमान की दौलत से माला माल हो गए। लेकिन हज़रत दहिया बैठे हुए हैं, अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे, दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो चुके थे, अपने गले में गुलामी मुस्तफा का पट्टा डाल लिया था। अब उनको चाहिए कि अपने घर चले जाए, लेकिन हज़रत दहिया घर नहीं जा रहे हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। और सिर्फ बैठे नहीं हुए हैं बल्कि उनकी आंखों से आंसू जारी है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, दहिया आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? हज़रत दहिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं अपने गुनाहों को याद करके रो रहा हूँ। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, दहिया आखिर वो कौन सा गुनाह है जिसको याद कर करके तुम रो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने खानदान का सरदार था, मेरे खानदान में जिस घर में भी बच्ची पैदा होती, लोग अपनी बच्ची को मेरे पास लेकर आते, मैं उनकी बच्चियों को अपने हाथ में लेता और हाथ में लेने के बाद मैदान में जाता, गड्ढा खोदने के बाद उन बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करता था, जिंदा गाड़ दिया करता था। या रसूल अल्लाह, मैंने एक दो नहीं, अपने खानदान की 70 बेटियों को अपने इन्हीं हाथों से जिंदा जमीन में दफन किया है। अल्लाहु अकबर, यही वो बातें हैं, यही वो गुनाह है या रसूल अल्लाह जो मुझे तड़पा रहे हैं। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, दहिया तुम परेशान ना हो, दामन मुस्तफा से जुड़ गए हो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रत दहिया फिर भी रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। मेरे आका फरमाते हैं, दहिया आखिर अब तुम क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उन तमाम गुनाहों में एक गुनाह ऐसा है, एक गुनाह ऐसा है जो दिन रात मुझे तड़पाता है, दिन रात मुझे सताता है। वो गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से दिन रात को मुझे सुकून नहीं मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, दहिया बताओ आखिर वो कौन सा गुनाह है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मेरे घर का मामला है। मेरे आका फरमाते हैं, दहिया बताओ तो जरा आखिर कौन सा मामला है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो ऐसा वाक़या है, ऐसा मामला है जो मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा बताओ तो सही, आखिर कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो रहे हो? जब मेरे आका ने फरमाया तो हज़रत दहिया अर्ज करते हैं, अब वाक़ये को गौर से सुने और सोचे कि मिलाद मुस्तफा से पहले के हालात कैसे थे। हज़रत दहिया अर्ज करते हैं, या
रसूल अल्लाह, एक मर्तबा की बात है कि मेरी बीवी उम्मीद से थी और मैं सफर के लिए जाने वाला था, मैं तिजारत के लिए जाने वाला था। जब मैं घर से निकलने लगा, अपनी बीवी को बुलाकर वसीयत की, ए मेरी शरीक हयात, देखो मैं तो सफर पर जा रहा हूँ, मैं तो तिजारत के लिए जा रहा हूँ, लेकिन घर में अगर विलादत हो, अगर बेटा पैदा होगा, उसकी परवरिश करना, उससे मोहब्बत करना, और अगर बेटी पैदा हो तो अपने हाथ से गला दबाकर उसको कत्ल कर देना। अल्लाहू अकबर। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं चला गया, यहाँ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिनों के बाद मैं जब घर वापस आया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा इस घर का मालिक। दरवाजा खुला तो मेरे सामने एक फूलों जैसा चेहरा था, एक नन्ही सी गुड़िया थी, एक खूबसूरत बेटी थी। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा अगर आप इस घर के मालिक हैं तो मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बाप हैं। मैं आज मेरी खुशियों की इंतहा नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जब मैं किसी बेटी को अपने बाप के कंधे पर सवार होकर घूमते हुए देखती थी, मेरा दिल मचल जाता था। मेरी माँ कहती थी, बेटी तुम परेशान ना हो, जब तुम्हारे बाप आएंगे तुम भी अपने बाप के कंधे पर सवार होकर घूमना। जब मैं देखती थी कि दूसरे बाप अपनी बेटियों के लिए खिलौने लेकर आते हैं तो मेरा दिल मचल जाता था। तो मेरी माँ कहती थी, बेटी तुम परेशान ना हो, जब तुम्हारे बाप आएंगे तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे। अल्लाहू अकबर। आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें अश्क बार हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि मैंने कहा था कि अगर बेटा पैदा होगा उसकी परवरिश करना, उससे मोहब्बत करना, बेटी होगी गला दबाकर मार डालना, लेकिन तूने बेटी को पाल लिया है। वो तो मेरी शरीके हयात कहती है, ए मेरे सरताज, मैंने आपकी वसीयत पर अमल करने की कोशिश की थी। जब मुझे मालूम हुआ बेटी पैदा हुई है, मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि गला दबाकर उसको कत्ल कर डालूं, उसको मार डालूं। मेरा हाथ उसके गले तक पहुंचने ही वाला था। मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि कल मक्का की तारीख लिखी जाएगी, मक्का की माओ की तारीख लिखी जाएगी, तो उन तारीखों में एक तारीख ये भी लिखी जाएगी कि मक्का की जमीन पर एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी बेटी का गला अपने हाथों से दबाकर मार डाला था। तो लोग कहेंगे कि नहीं, वो मां नहीं हो सकती है, वो डाइन हो सकती है, वो मां नहीं हो सकती है, वो जालिम हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मां नहीं हो सकती है। ऐ मेरे सरताज, और फिर आखिर इसके अंदर कौन सी बुराई है? कितनी प्यारी है, कितना भोला चेहरा है, कितना खूबसूरत चेहरा है। अगर हम इसको पाल लेते हैं, इसकी परवरिश कर लेते हैं, तो कौन सी बुराई है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मेरी बेटी यकीनन बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत बातें करती थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी। मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने सोचा कि ठीक है, चलो मैं इसको पाल लेता हूँ। लेकिन एक दिन की बात है, मैं घर से निकला, बाजार के लिए गया, तो मेरे खानदान के कुछ लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि देखो ये वही दहिया है जिन्होंने पूरे खानदान की बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया है, और जब इनके घर में बेटी पैदा हुई है तो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब ये आवाज मेरी कान में आई, मैं फौरन वहां से वापस हो जाता हूँ। दिल में इरादा कर लेता हूँ, अब मैं अपनी बेटी को जिंदा नहीं रहने दूंगा, अब मैं अपनी बेटी का कत्ल कर डालूंगा। अल्लाहू अकबर। हज़रत दहिया रोते जा रहे हैं, मेरे प्यारे आका की भी आंखें अश्क बहा रही हैं। मेरे आका फरमाते हैं, दहिया बताओ आगे क्या हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर आया, शाम हो चुकी थी, मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, रात को मेरे पास ही लेटा करती थी। जब रात हुई, मेरी बेटी मेरे सीने से चिमट कर लेटी हुई थी, सो रही थी। जब सारे लोग सो जाते हैं, रात का सन्नाटा छा जाता है, मैं चुपके से उठता हूँ, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसको जगाया और उठाया, घर से बाहर निकाला। जब मैंने अपनी बेटी को घर से निकाला तो वो कुछ कहना चाहती थी, अपनी माँ को आवाज देना चाहती थी, अपनी माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, हाथ पकड़ा और लेकर चल दिया। रात का सन्नाटा है, तारीकी छाई हुई है, पथरीला रास्ता है, रास्ते में कांटे हैं, चलते चलते सुबह हो गई। मेरे पाँव जख्मी हो जाते
है, मेरे पाँव से खून बहने लगता है। सुबह हुई, मेरी बेटी ने पूछा अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी, मैं दावत में जा रहा हूँ, अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा था, ए अब्बा जान, वो रोटी, वो दावत जो आपको लहू लहान करके मिले, ए अब्बा जान, मुझे ऐसी दावत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए। फिर मेरी बेटी ने अपने दामन से मेरे पाँव के खून को साफ किया और फिर मैंने अपना हाथ पकड़ा। चलते चलते एक मैदान में पहुंचा, मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया, जमीन में गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदते खोदते मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। मेरी बेटी ने अपने दामन से मेरी पेशानी से पसीने को पूछा और कहने लगी, ए अब्बू जान, ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आप अकेले अकेले काम करें, आप तन्हा तन्हा काम करें, ये बात ठीक नहीं है। थोड़ी देर आप बैठे, मैं काम करती हूँ, थोड़ी देर मैं बैठूं, आप काम करें। मेरी बेटी ने मुझे बिठा दिया और वो गड्ढा खोदने लगी। हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, वो भी गौर से इस वाक़ये को सुने। हज़रत दहिया रो रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं, मेरे आका रो रहे हैं, सारे सहाबा रो रहे हैं। महफिल में जितने भी सहाबा थे, सहाबा की सारी अंजुमन रो रही है, आंखें अश्कबार है। मेरे आका इतना रोए कि तारीख में आता है कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। करीब ही हज़रत उमर फारूक आजम भी खड़े हैं। हज़रत उमर फारूक आजम कहते हैं, ए या खामोश हो जा, देख आका का क्या हाल है, देख मेरे आका कैसा रो रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, उमर तुम खामोश रहो, दहिया बताओ आगे क्या हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं गड्ढा खोद रहा था, फिर मेरी बेटी ने मुझे बिठा दिया, फिर वो गड्ढा खोदने लगी और खोदते खोदते जब गड्ढा तैयार हो जाता है तो मैंने उस गड्ढे में अपनी बेटी को उतारा। गौर से सुने, कैसा दिल दहलाने वाला वाक़या है। हज़रत दहिया अर्ज करते हैं, मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में उतारा, मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। जब इधर से मिट्टी डालता हूँ, मेरी बेटी उधर हो जाती है, जब उधर से मिट्टी डालता हूँ, मेरी बेटी इधर हो जाती है। मेरी बेटी समझ रही थी कि मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, मिट्टी घुटनों तक हो गई। मेरी बेटी समझ रही थी कि मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, मिट्टी कमर तक हो गई। मेरी बेटी समझ रही थी कि मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन जब मिट्टी गर्दन तक होती है, मेरी बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस लेना दुश्वार होने लगता है। मेरी बेटी समझ जाती है कि मेरा बाप मेरे साथ खेल नहीं रहा है, बल्कि मुझे मारना चाहता है, मुझे कत्ल करना चाहता है, जिंदा जमीन में गाड़ना चाहता है। जब मेरी बेटी ये समझ गई कि मेरा बाप अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरा कत्ल कर देगा, तो वो कहने लगी, आप सुने, हज़रत दहिया रोते जा रहे हैं, वाक़या बयान करते जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ दहिया आगे क्या हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी जब ये समझ गई कि मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा, तो वो कहने लगी, अब्बू जान, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। आप इसलिए मारना चाहते हैं कि मैं आपसे खिलौनों का सवाल करूंगी। अब्बू जान, मुझे जिंदा रहने दीजिए, मुझे कत्ल ना करिए, मैं आपसे खिलौनों का सवाल नहीं करूंगी। आप ये सोचते हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं आप पर बोझ बनकर रहूंगी? अब्बू जान, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, किसी पड़ोसी के घर में रहकर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर अब्बू जान, आप मुझे जिंदा रहने दीजिए। आप सो क्या, आपको मेरा चेहरा नहीं अच्छा लगता है? अब्बू जान, जिंदगी भर में आपके सामने नहीं आऊंगी, पड़ोस के घर में रहकर जिंदगी गुजार लूंगी। जब देखने का दिल चाहेगा तो चुपके से मैं आपको देख लिया करूंगी, मगर अब्बू जान, मुझे जिंदा रहने दीजिए, मेरा कत्ल ना करिए, मुझे ना मारिए। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी की इन बातों पर मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ, जरा भी रहम नहीं आया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, एक पत्थर नजर आया, मैंने उस पत्थर को उठाया और अपनी बेटी के सर पर इतनी तेज मारा, मेरी बेटी का सर फट गया, मेरी बेटी लहूलुहान हो गई, खून के फव्वारे जारी हुए। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जिस तरीके से मैंने
अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, यही वो गुनाह है जो मुझे सुकून नहीं देता है। एक वो तारीख थी, आज की तारीख है, न दिन को सुकून मिलता है न रात को सुकून मिलता है। दिन तो किसी तरीके से कट जाता है, मगर या रसूल अल्लाह जब रात आती है, रात को सुकून नहीं मिलता है, किसी तरीके से नींद आती है। कैसे ही नींद आती है, मेरे सामने मेरी बेटी आ जाती है और सिर्फ यही सवाल करती है, अब्बू जान आप इतना बता दीजिए, आखिर आपने मेरा कत्ल क्यों किया है? आपने मुझे क्यों मार डाला है? या रसूल अल्लाह, मेरा ये वो गुनाह है जिसकी वजह से दिन रात मैं तड़पता रहता हूँ। अल्लाहू अकबर। आप जरा सोचे, मेरे आका की विलादत से पहले हालात कैसे थे, लेकिन जब आमदे मुस्तफा होती है, जब मीलादे मुस्तफा होती है, मेरे आका का फरमान देखे, मेरे आका की शान देखे, मीलादे मुस्तफा का सदका देखे। मेरे आका ने फरमाया था कि अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, अपनी बेटियों को जहमत समझने वालों, अपनी बेटियों को बोझ समझने वालों, गौर से सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जिनके घर में 3 बेटियां हो, अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, अच्छी तरबियत करे, उनका निकाह कर दे। मेरे आका फरमाते हैं, मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और साथ में उसको अपने साथ जन्नत में लेकर चला जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। और यही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत में वो कहीं और नहीं रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत में वो मेरे इतने करीब रहेगा, इतने करीब रहेगा जैसे कि ये दोनों उंगलियां करीब है। अल्लाहू अकबर। ये मीलादे मुस्तफा का सदका है। जिन बेटियों को पैदा होते ही जिंदा मार दिया जाता था, जिनको जिंदा कत्ल कर दिया जाता था, उन बेटियों को मेरे आका ने ये मकाम दिया है, ये शान दिया है। और यही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जिनके घर में बेटियां पैदा होती है वो ज़हमत समझते हैं, बोझ समझते हैं, लेकिन सुनो बेटियों की शान क्या है, बेटियों का मकाम क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा हो तो बाप के लिए रहमत है, और वही बेटी शादी करके जब शौहर के घर जाती है तो शौहर के लिए बरकत बन जाती है, और वही बेटी जब मां बनती है, मेरे आका ने जन्नत को समेट कर बेटी के कदमों के नीचे रख दिया और फरमाया, ऐ नौजवानों, अगर तुम जन्नत चाहते हो तो इधर उधर तुम्हें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तो तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। वक्त इजाजत नहीं देता, क्योंकि तफसील वक्त इजाजत नहीं देता। मेरे बाद और भी उलमा और शोरा की फहरिस्त मौजूद है। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे आप हज़रात सबको समाअत करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे है, तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो माएँ जिनको बाजारों में बेच दिया जाता था, मेरे आका ने उनको ये इज्जत दी कि उनके कदमों में लाकर जन्नत को रख दिया। अल्लाहू अकबर। ये सदका है मीलादे मुस्तफा का। आजकल देखा जाता है कि एक नौजवान सऊदी अरब की सरजमीन पर रहता है, वहां से फोन करता है कि मैंने अब्बा के नाम से हज कर लिया है, अम्मा के नाम से उम्रा कर लिया है, मामा के नाम से उम्रा कर लिया है, खालू के नाम से उम्रा कर लिया है। लेकिन बाज मर्तबा पता लगता है कि कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं कि 6-6 महीने गुजर जाते हैं, घर में फोन करते हैं, अपनी बीवी से बातें करते हैं, अपने बच्चों से बातें करते हैं, लेकिन उसी घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनसे बात करने की तौफीक नहीं होती। तो हज पर हज करने वालों, उम्रे पर उम्रा करने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम उम्रे पर उम्रा नहीं, हज पर हज नहीं, खाने काबा का गुलाब पकड़ कर और उस दीवार में सर पटक पटक कर मर जाओ। अगर बाप नाराज है, माँ नाराज है, तो ना अल्लाह राजी हो सकता है, ना अल्लाह के रसूल राजी हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ को भी राजी रखें और अपने बाप को भी राजी रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।